बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हुसनैन अली। आज जो हमारा सेमिनार है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर हमारा सेमिनार आज बाकायदा आगाज़ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुईशत के ऊपर आज हम थोड़ी सी नज़र दुहराएंगे जितना हमें मुईशत के बारे में पता है और जितनी हमने रिसर्च की है। सबसे पहले मुईशत को जो दरपेश मसाइल हैं, किन वजह से दरपेश मसाइल हैं, हमने सबसे पहले उनको डिस्कस करना है। ठीक है। सबसे पहले मुईशत की तबाही किस तरह शुरू होती है और किस तरह हुई है हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो मौजूदा मुईशत की सूरत हाल है, उस पर आज हम नज़र दुहराएंगे इस पहले सेमिनार पर। पहले हम नज़र दुहराएंगे कि कौन से मसाइल हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम उनके जो हल हैं, किस तरह हम हल कर सकते हैं अपने मुईशत जो मसाइल दरपेश हैं, उस पर फिर हम बात करेंगे। ठीक। सबसे पहले तो जो पॉइंट है हमारा वो है कि हम कंज्यूम मोर करते हैं और सेव लेस करते हैं। मतलब हम खर्च ज़्यादा करते हैं, अपनी जो जेब है, अपनी जो पॉकेट मनी जिसको अगर हम छोटे लफ्ज़ों में कहें, हमारे पास जितना ख़जाना है या हमारी जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से हमारी कैपेबिलिटी कम है, हम खर्च ज़्यादा कर देते हैं, बचाते थोड़ा है। अब इसकी मैं अगर मिसाल दूं तो मिसाल हमारा जो PSL चल रहा है करंट, उसकी अगर मैं मिसाल दूं तो ये कहना गलत ना होगा कि जो मुल्क को मौजूदा मुआशी हालात दरपेश हैं, क्या हम इन मुआशी हालात को देखते हुए कोई भी मुल्क, एक सेंसिबल मुल्क, एक तरक्की याफ्ता मुल्क जिसको कोई अक्ल शऊर हो अपने मुल्क की बाकियात को बचाने के लिए, क्या वो इस तरह का कोई भी सिस्टम डेवलप करे, इतना बड़ा इवेंट। अब देखें PSL की जब ओपनिंग हुई उस पर कितना खर्च आया होगा, PSL को जो सॉन्ग रिलीज़ हुआ उस पर कितना खर्च आया होगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे ग्राउंड्स हैं वो कितने हाउसफुल हुआ होता है, और बंदे महंगी महंगी टिकटें भी, सस्ती सस्ती टिकटें भी लेकर उधर बैठे हैं। तो मसला पता ये चला कि मुल्क के हालात जैसे भी हों, पेट्रोल की कीमत जितनी भी ऊपर चली जाए, हमारी आवाम सोई हुई है, हमारी आवाम को कोई फ़िक्र नहीं। ये बस हमने मुईशत की बहाली, मुईशत की तबाही हमने सिर्फ टॉक शोज़ तक महदूद करके रख दी है। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि अब मुल्क में इतने हालात दरपेश हैं, हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कितनी निचली सतह पर कम ना होने के बराबर रह गए हैं, लेकिन हमें अपने इंजॉयमेंट्स करने के लिए, अपने इंजॉयमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हम क्या ये नहीं हो सकता था कि हम उसको कुछ डिले करते, इस साल ना करते, चलो अगले साल कर लेते? नहीं, हमने अपनी वो रवायत को बरकरार रखा। ठीक। अब देखें ना, अब इसमें कसूर किसका है? ठीक। मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले हमें अपने मुल्क की मुईशत को बेहतर करना चाहिए था, तब ये तमाम जो सिस्टम्स हैं, ये जो हमारे इवेंट्स हैं, क्योंकि देखें हर इवेंट में कितना खर्चा आता होगा और ज़ाहिरी बात है वो किससे जाने। अब फ़र्ज़ करें PCB एक अदारा है, उसको ये चाहिए था कि ये अगर आपके पास कोई इजाफी पैसे हैं, आपको इतना ही शौक़ है जो सीज़न कराने का, तो आप वो गरीब लोगों में बांट दें या वो हुकूमत को डोनेट कर दें। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपनी वो रवायत को, जिसको कहते हैं ना ढीठ पान की रवायत को बरकरार रखते हुए हमने अपनी बात को मनवाया है। ठीक है। एक तो ये है कि हम खर्च ज़्यादा कर देते हैं और बचाते कम हैं। हम बिला वजह बेजा, हम बिला सोचे समझे हर किसी चीज़ पर हम अयाशियाँ करते फिर रहे हैं,
अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं। अब दूसरा और सबसे अहम मसला जो इकॉनमी को दरपेश है वो क्या है? वो है जी करप्शन का। मुल्क में करप्शन जो है हम देखें किस हद तक बढ़ चुकी है। अब हम कोई भी इदारा ले ले, चाहे कोई गैस का इदारा हो, बिजली का इदारा हो, चाहे वो कोई पानी का इदारा हो, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देख ले, हमारा नादरा ऑफिस देख ले, हमारा FIA का इदारा देख ले, हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनमें जो सारा सिस्टम है वो देख लें, कितना हम उस करप्शन में मुब्तला होते जा रहे हैं। हमारा मुल्क जो है वो किस तरह किस दलदल में फंसा हुआ है। लेकिन और मज़े की बात जो हमारा पुलिस का इदारा है वो कितना ज़्यादा करप्शन में मुब्तला है। कितने कितने करोड़ के DSP SHOs लगते हैं। तो ज़रूरी बात जो थी वो ये थी कि हमने अपनी जो मुल्क की इकॉनमी है उसको बेहतर ना करने की वजह सबसे ज़्यादा ये है कि एक तो मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, दूसरा हम इतना कमाते नहीं जितना लगाते हैं।